हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स या फिर एनिमल टिश्यूज कह सकते हैं। तो इस वीडियो में आज जो आगे हम कवर करने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को जो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने जो है कॉकरोच हमने स्टार्ट किया था, हमने कॉकरोच तो प्रीवियस वीडियो में ही हमने स्टार्ट कर दिया था। ये हमने पैरा पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। प्रीवियस वीडियो हमने मॉर्फोलॉजी करी थी कि उसमें जो है हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन जो है पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हमने हेड के बारे में पढ़ा था, उसमें जो है आपकी जो है हेड के बारे में पढ़ा था, हेड में क्या क्या होते हैं वो हमने चीज़ें पढ़ी थी। माउथ पार्ट्स होते हैं हमारे पास, लेब्रम, लेबियम, पेयर ऑफ मैक्सिले, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और है हाइपोफैरिंग्स होता है जो कि टंग की तरह एक्ट करता है। सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरी वीडियो चैनल में जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो को आपको मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही। और हमने फिर थॉरैक्स पढ़ा था। थॉरैक्स जो रीजन होता है वो किस तरह से डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। और जो आपके उसके बाद जो थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं, जो थोरैसिक ये सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, इनसे ही जो आपके जो है वॉकिंग लेग्स जो है निकलते हैं, इनसे ही विंग्स निकलते हैं आपके। तो इनसे जो विंग्स निकलते हैं, तो विंग्स कौन कौन से जो है थॉरैक्स रीजन से निकलते हैं, तो उसके वो हमने पढ़ा था कि सबसे पहला जो विंग निकलता है, फर्स्ट पेयर होता है जो विंग्स का, वो मेसोथोरैक्स से निकलता है, इसलिए हम उसको मेसोथोरैसिक कहते हैं। और उस विंग का हमने नाम दिया टैगमीना। और वो क्या करता है, हिंड विंग्स को कवर कर देता है जब वो रेस्ट पे होता है। फिर हमने हिंड विंग के बारे में पढ़ा, जो कि हिंड विंग को हम क्या, हिंड विंग को हम जो है मेटाथोरैसिक कहेंगे क्योंकि मेटाथोरैक्स से निकला है। और ये जो है ट्रांसपेरेंस मेम्ब्रेनस होता है और जो फ्लाइट के दौरान जो है यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, आई होप आपको क्लियर होंगी। और ये हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है जो कि ब्राउनिंग कलर होता है। एक्सोस्केलेटन पढ़ा था हमने, जो डोर्सल वाला हिस्सा होता है उसमें स्क्लेरा, जो आपके एक्सोस्केलेटन होता है उसमें स्क्लेराइड्स होते हैं, उसमें हार्डन प्लेट्स होती है जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। जो डोर्सल हिस्सा होता है आपका, डोर्सल वाला हिस्सा होता है उसमें टर्गाइड्स होती हैं, वेंट्रल वाले में स्टर्नाइड्स। इसमें लिखा नहीं हुआ बट मैंने आपको प्लूरा बताए थे जो कि लेटरल में होते हैं, जो कि आपस में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। तो ये मैंने आपको डायग्राम बताया था इसमें सारी चीज़ें। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो प्रोनोटम हो गया, ये मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैसिक लेग, ये सारी चीज़ें जो लेग्स है, प्रोथोरैक्सिक और मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक, ये इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये प्रोथोरैसिक इसलिए प्रोथोरैक्स से निकले हैं। देखिए आप देख सकते हैं प्रोथोरैक्स से निकले हुए हैं। और मेटाथोरैक्सिक, मीजोथोरैक्स से निकले हैं ये लेग, मेटाथोरैक्स से निकले, इसलिए इनका नाम जो है इसी तरह से दे दिया गया। आज हम जो आगे पढ़ने वाले हैं एब्डोमेन के बारे में, और उसके बाद हम एब्डोमेन जो है कवर करेंगे इस वीडियो में। और आगे हम जो है एनाटमी में पढ़ेंगे। एनाटमी हम स्टार्ट करेंगे जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम, उसका जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है पढ़ेंगे, तो उसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो जहाँ तक होगा हम करेंगे। तो एब्डोमेन में पढ़ते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो एब्डोमेन हम पढ़ेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे फिलहाल जो है याद करनी है चीज़ें, थोड़ा बहुत आपको समझ भी आ जाएगा, बट इनका यूज़ जो है हम जो है आगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कॉकरोच का, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें किस काम आती हैं। अभी आप सिर्फ याद रखिएगा, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा यहाँ पे। इसके बारे में जो यहाँ ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, दोनों मेल्स और फीमेल्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स, जिसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में एक बात बताई थी कि जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, निम्फ जिसे हम कहते हैं, हेड होता है, उसमें हेड के जो है 6 सेगमेंट से बना होता है हेड, थॉरैक्स 3 सेगमेंट से, और जो एब्डोमेन होता है वो 11 सेगमेंट से बना होता है। लेकिन हम वहीं एडल्ट की बात करें तो उसमें हेड जो है 1 सेगमेंट से बना होता है, थॉरैक्स 3 सेगमेंट से, और एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बना होता है। तो इसलिए यहीं पे वो बात लिखी हुई है कि जो आपका एब्डोमेन है उसमें दोनों मेल्स और फीमेल्स में 10 सेगमेंट से जो है बना होता है, 10 सेगमेंट्स उसमें होते हैं। इन फीमेल्स द सेवंथ स्टर्नम इज बॉट शेप्ड, जो आपका सेवंथ स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, बॉट शेप्ड होता है। सेवंथ स्टर्नम होता है आपका कैसा होता है, बॉट शेप्ड होता है। बॉट की शेप का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जो एज इट इज़ आ सकता है कि सेवंथ स्टर्नम का शेप क्या है जो कॉकरोच में। एंड फीमेल में, वो भी फीमेल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेल फीमेल में। और एक डिस्टिंक्ट फीचर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और इसमें भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे एनल स्टाइल के बारे में। एंड टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना, अब दोनों 8th और 9th स्टर्नम को मिला के हम क्या कहेंगे, स्टर्ना को मिला के हम कहेंगे, फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। जो आपके जो 8th और जो 9th स्टर्ना की हम बात करें, वो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, जेनाइटल या फिर ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बनाते हैं। आगे फीमेल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन भी देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे। जिसके जो एंटीरियर जो पार्ट होता है उसके पास क्या क्या होते हैं, फिर गोनोपोर होता है जेनेटल पाउच में, गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं, तीनों चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। हम मेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या हो गया, 7th स्टर्नम बॉट शेप्ड है, 8-9 सेगमेंट पे जो है जेनाइटल पाउच पाया जाता है 8th और 9th सेगमेंट पे, जिसके पास क्या होते हैं, फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं, और कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं। तीन चीज़ें इसके पास जो है पाई जाती है जेनाइटल पाउच में।
और मेल्स की बात करें तो जेनाइटल पाउच और लैम्प चैम्बर या फिर जो इसमें जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर या फिर इसमें क्या था, ब्रोड फॉर्म्स ऑफ ब्रूड और जेनाइटल पाउच इसमें ये था। लाइज एट द हिंड विंग एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली, ये डॉर्सली जो है एंड एब्डोमेन के एंड में डॉर्सली प्रेजेंट होता है 9th एंड 10th टर्गा पे। ये टर्गा और ये स्टर्नाइड ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आप कहीं आप सोच रहे हो कि स्टर्ना और टर्गम ये क्या होते हैं, तो मैंने बनाई हुई है वीडियो। डॉर्सली किस में होते हैं, 9th सेगमेंट और 10th टर्गा पे जो है पाए जाते हैं। और वेंट्रली बात करें तो 9th स्टर्नम में पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद ही करनी पड़ेंगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन से सेगमेंट में कौन सी चीज़ पाई जाती है। एज इट इज़ नीट में जो इनकरेक्ट करेक्ट में पूछ सकते हैं, या फिर पूछ लेंगे कि ये चीज़ कौन से जो है सेगमेंट में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या क्या होते हैं जो है यहाँ पे वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम में 9th और 10th टर्गा पे क्या क्या होते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है, डॉर्सल एनस होता है, इट कंटेन्स डॉर्सल एनस। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर इसके पास पाया जाता है। और क्या होता है, गोनापोफाइसिस होता है, गोनापोफाइसिस होता है इसमें। तो इनके बारे में स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एबसेंट इन मेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020 में से क्वेश्चन भी आया था 2020 में कि क्या फीचर है जो कि मेल और फीमेल में जो है अलग अलग करता है दोनों को। या फिर ये इस तरह से क्वेश्चन आया था कि क्या एबसेंट होते हैं मेल्स फीमेल्स में जो कि मेल्स में पाए जाते हैं, इस तरह से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेल के पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट और थ्रेड लाइक की तरह जो है एनल स्टाइल्स होते हैं, एनल स्टाइल्स होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं, फीमेल्स में जो है एब्सेंट होते हैं। एक और होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एनल सरकाई होते हैं, वो एनल सरकाई होते हैं। देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है, ये एनल सरकाई और एनल स्टाइल में मत कंफ्यूज हुएगा। और उस ऑप्शन में जो 2020 में क्वेश्चन था उसमें ये भी दिया था, एनल सरकाई भी दिया हुआ था और एनल स्टाइल भी, तो इसका आंसर एनल स्टाइल आएगा। कहीं अगर आप ध्यान से ना पढ़े तो एनल सरकाई करते तो गलत हो जाएगा। तो इसमें एनल स्टाइल्स होते हैं जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं इन बोथ सेक्सेस। अब अगर दोनों सेक्सेस की बात करें, जो एनल सरकाई दोनों में पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों में, लेकिन एनल स्टाइल सिर्फ मेल में पाया जाता है। टेंथ सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर, एक जो है आपस में चिपके हुए जो जॉइंटेड जो फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर जो है पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एनल सरकाई कहते हैं, एनल सरकाई कहते हैं। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में डायग्राम में भी दिखाया था, अभी भी दिखाता हूँ। 10th सेगमेंट पे जो है ये एनल सरकाई पाए जाते हैं। और ये एनल सरकाई करते क्या है, एनल सरकाई करते क्या है, द डिटेक्ट द वाइब्रेशन साउंड, ये जो है एनवायरनमेंट से जो है वाइब्रेशन साउंड को जो है डिटेक्ट करते हैं, जो एनवायरनमेंट से। देखिए यहाँ पे एनल सरकाई ये जो है दिखाया हुआ है 10th सेगमेंट पे जो है ये है। देखिए लास्ट सेगमेंट पे आपको दिख रहा है, ये लास्ट सेगमेंट है, ये वाला देखिए आप, लास्ट सेगमेंट है ये, इस पे जो है पाया जा रहा है, ये रहा एनल सरकाई। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ लिया था, मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम, ये जो है मैंडिबल होता है, ग्राइंडिंग इंसिजन रीजन होता है, साइज रीजन हमने पढ़े थे। तो आप इनको डायग्राम बना बना के तो मत देखिए, क्योंकि आपको स्कूल में तो ये आना है नहीं, जो है स्कूल में तो आना है नहीं आपका ये। और नीट में आएगा तो आपसे जो है लेबलिंग तो ये तो है नहीं, आपको बनाना तो है नहीं यहाँ पे, बट लेबलिंग पता होनी चाहिए आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट जो है मैंडिबल, कौन सा मैक्सिला, आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये जो है पहला है हेड रीजन था, ये माउथ पार्ट्स थे। अब हम बात करते हैं एनाटमी की, किसकी, एनाटमी की। हम अब बात करते हैं एनाटमी के बारे में। एनाटमी मतलब क्या होगी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम एनाटमी में। तो इसके बारे में अच्छी तरह से बात करते हैं एनाटमी में। मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे, और एनाटमी में इंटरनल फीचर्स देखेंगे अब हम। द एलिमेंट्री, सबसे पहले हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे ही आगे आगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे जो है सिस्टम्स हैं, जितने आज कवर होंगे हम कर लेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी में जो प्रेजेंट होते हैं, 3 रीजन्स में जो है डिवाइडेड होते हैं। हर एक बॉडी कैविटीज़ में होते हैं, आपस में एक जो है कैविटीज़ में जो पाए जाते हैं हर एक ऑर्गन में, आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था, बॉडी कैविटीज़ में जो पाए जाते हैं हर एक ऑर्गन। डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स में इसको डिवाइडेड किया गया है, इन 3 रीजन्स में जो है इसको डिवाइडेड किया गया कॉकरोच के जो है डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल को। फॉरगट, मिडगट एंड हिंडगट, फॉरगट, मिडगट एंड हिंडगट में इसको जो है डिवाइड किया गया है। फॉरगट, मिडगट एंड हिंडगट, ये तीनों रीजन्स में। सबसे पहले जो है पढ़ते हैं आगे हम, तो इसके बारे में, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 2020 में एक और क्वेश्चन आया था इसमें से, कि आप जो करेक्ट ऑर्डर बताइए एलिमेंट्री कैनाल का। उसमें सबसे पहले आपका जो क्या होता है, फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स से आपका ईसोफेगस होता है, इसी तरह से आपका क्रोप, गिजार्ड, हिपैटिक सिक्के, मिडगट, मिजेंट्रॉन, फ्रेजियन ट्यूब्यूल्स, इलियम, कॉलन्स, रेक्टम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है ऑर्डर आया हुआ था, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है तो आपको सेलेक्ट करना था।
तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ था, और एक एनल सर्काई का एनल स्टाइल का मैंने आपको बताया था। अब माउथ रीजन से इसका जो स्टार्ट होता है, माउथ रीजन से द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, इसमें भी फेरिंग्स होता है जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स होता है, इसकी जो है ओपनिंग स्टार्ट होती है, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। फिर क्रॉप माउथ के बाद क्या आएगा, माउथ में क्या होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा ईसोफेगस आएगा, फेरिंग्स के बाद हो गया ईसोफेगस हो गया आपका, फेरिंग्स हो गया ईसोफेगस हो गया, जहाँ पे हमारी फूड की एंट्री होती है, फूड जाता है हमारा, जिसे हम गलट कहते हैं। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोप, इसमें क्या होता है क्रोप होता है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, यहाँ पे फूड जो है स्टोर होता है एक तरह से, आप जो मान के चल सकते हैं जैसे हमारे स्टमक में फूड जो है स्टोर सबसे पहले हमारे स्टमक में ही जो है फूड जाता है, सबसे पहले वहाँ पे जाके स्टोर होता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है, सबसे पहले हमारा जो है डाइजेशन होता है, आगे प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, हमने चैप्टर नंबर 60 में पढ़ भी रखा है, तो आप थोड़ा जो है आइडिया लगा के चल सकते हैं इस तरह से। तो आगे सबसे पहले हमने देखा जो है फेरिंग्स देखा, फिर उसके बाद वो ओपन हुआ ईसोफेगस में, फिर उसके बाद आगे एक छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट ओपन हुआ, जिसे हम कहेंगे क्रोप कहेंगे, क्या कहेंगे क्रोप कहेंगे, जो कि किसके लिए काम आता है, फूड को स्टोर करने के लिए जो है काम आता है क्रोप। द क्रोप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, ये जो क्रोप होता है फिर उसके बाद वो आगे जाके किस में ओपन होता है, गिजार्ड कह सकते हैं, फिर प्रोवेंट्रिकुलस, दोनों एक ही नाम है, गिजार्ड में या फिर प्रोवेंट्रिकुलस में आगे जाके ये ओपन होता है। तो पैटर्न जो है याद करते हुए चलिएगा, ये पैटर्न फेरिंग्स में, फिर उसके बाद ईसोफेगस में गया, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में, फिर उसके बाद क्रोप में, फिर उसके बाद गिजार्ड में, या फिर प्रोवेंट्रिकुलस एक ही बात है। तो ये चार ऑर्डर है, अब आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम आगे अब चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं अब, उसके बाद क्रोप हो गया, क्रोप के बाद हम आगे चलते हैं। It has an outer layer of thick circular muscles and thin inner cuticle forming six highly chitinous plate called teeth। अब ये जो आपका जो गिजार्ड है या फिर प्रोवेंट्रिकुलस, इसके पास जो है भारी लेयर, ये मान लीजिए आपका ये जो है गिजार्ड हो गया, ये वाला गिजार्ड हो गया इस तरह से, इसकी जो आउटर लेयर होती है, इसकी जो आउटर लेयर होती है काफ़ी थिक होती है, उसके पास सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं, और जो अंदर वाली होती है वो क्यूटिकल से लाइन होती है, मान लीजिए हो गया आपका ये वाला एक तरह से जो है इस तरह से आपका हो गया गिजार्ड, इसके अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है ऐसे इस तरह से थिक होती है काफ़ी, जिसे हम कहेंगे क्यूटिकल कहेंगे, इस तरह से लेयर पाई जाती है जो है अंदर की तरफ थिक क्यूटिकल लेयर होती है, जो कि क्या बनाती है एक तरह से 6 हाईली काइटनस प्लेट बनाती है, इस तरह से जो है इस तरह से 6 हाईली काइटनस जो है प्लेट बनाती है, जिसे हम क्या कहेंगे टीथ कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे टीथ कहेंगे। गिजार्ड किस में हेल्प करते हैं, गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग में, उन्हें तोड़ने में जो है हेल्प करते हैं, गिजार्ड जो है हेल्प करता है इसमें। और जो है क्रोप किस में हेल्प करता था, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता था। तो हमने पढ़ा सबसे पहले फेरिंग्स पढ़ा, फिर उसके बाद ईसोफेगस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है क्रोप पढ़ा, फिर उसके बाद गिजार्ड, उसके बाद हमने गिजार्ड पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये अब हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये सारा जो एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ये जो आपका सारा हिस्सा हमने पढ़ा ये जो है फोरगट का है, आगे जो है हिपैटिक सिक्योर पढ़ेंगे, ये भी फोरगट का ही पार्ट है। जो पूरा फोरगट है आपको जो है फोरगट है, फोरगट किसका हमने पढ़ा था, 3 रीजन में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो फोरगट जो कहाँ से लेके है, फेरिंग्स से लेके जो आपका हिपैटिक सिक्के तक जो है फोरगट है, हिपैटिक सिक्के तक, यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है हिपैटिक सिक्के तक जो आपका फोरगट है, ये देखिए मिडगट आ गया, उसके बाद तो हिपैटिक सिक्के के बाद यहाँ तक फॉरगट है। जो पूरा फॉरगट है जो क्यूटिकल से ही जो है लाइन है अंदर की तरफ से, जो मैंने आपको बताया इस तरह से क्यूटिकल से जो है लाइन है, और जो है किसके अंदर, गिजार्ड के अंदर वो क्या बनाता है, टीथ बनाता है, 6 बनाता है, कितने 6 हाईली काइटनस टीथ, काइटिन के काइटनस जो है होता है, उसमें काइटिन होता है, कितने होते हैं 6 होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखिएगा। द एंटायर फॉरगट इज लाइन बाई क्यूटिकल, क्यूटिकल से होता है। उसके बाद हम बात करें तो हिपैटिक सिक्के या फिर गैस्ट्रिक सिक्के हम कह सकते हैं, गैस्ट्रिक या फिर हिपैटिक सिक्के। रिंग ऑफ 6 to 8, ये नंबर भी याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिक्के इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिडगट विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। ये जो डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रीट करता है, जैसे हमारे ह्यूमंस में भी जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, वैसे इनमें भी होता है। एक रिंग होती है 6 to 8 जो है रिंग होती है इस तरह 6 to 8 इस तरह से जो है ऐसे जो है रिंग होती है, इस तरह से जो है ऐसे होते हैं आपस में जो है अटैच होते हैं सारे, जिसे हम क्या कहेंगे गैस्ट्रिक और हिपैटिक सिक्के। ब्लाइंड टिब्यूल्स क्यों कहा, मतलब एक तरफ से वो ओपन है, एक तरफ से वो बंद है, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से बंद, आप देख भी सकते हैं, मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से बंद है। प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पे जो है प्रेजेंट होता है, वे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस को जो है सिक्रीट करते हैं। अब उसके बाद हम बात करें तो मिड एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इस प्रेजेंट, उसके बाद इसमें इसी जंक्शन में क्या होता है, एक और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में क्या प्रेजेंट होता है,
अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड, ये कलर भी इंपॉर्टेंट है, रिंग कितनी होती है भी इंपॉर्टेंट है, येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो इनमें प्रेजेंट होती है, जो ये किस में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में जो है हेल्प करती है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इनमें प्रेजेंट होती है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ मतलब ये जो ब्लड होता है किनका, कॉकरोच का, ये जो है ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, कॉकरोच का ब्लड होता है, इसमें जो कोई भी जो है ब्लड में जो है कैपिलरीज नहीं पाई जाती और इनमें कोई भी हीमोग्लोबिन जो है नहीं पाया जाता, इनका ब्लड इसलिए वाइट होता है, इनके ब्लड को इसलिए हम कहते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं ब्लड से। द हिंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी, जो आपका हिंड गट है वो काफ़ी जो है ब्रॉडर है, काफ़ी चौड़ा है, किससे, मिड गट से, हिंड गट वाला काफ़ी चौड़ा हिस्सा है, एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन एंड रेक्टम, इसमें किस आगे जाकर डिफ्रेंशिएट होता है, किसमें आगे ओपन होता है, फिर उसके बाद आएगा इलियम आएगा, फिर कॉलन में खोलेगा, फिर उसके बाद रेक्टम में, फिर रेक्टम से क्या होगा, रेक्टम ओपन्स आउट टू द एनस, फिर हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाएगा कॉकरोच के जो है शरीर से। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका डायग्राम देख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। सबसे पहले क्या है, फेरिंग्स, फेरिंग्स सबसे पहले हमने पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, ये क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड जैसे हमारे ह्यूमंस में पाई जाती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। सलाइवा रिजर्वियर क्या होती है, इनका जो एक पेयर होता है, देखिए आप इस तरफ भी देख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ये वाली इस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स एक पेयर में पाई जाती हैं। और ये क्या होते हैं, सोयल सलाइवरी रिजर्वियर होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, सलाइवा को स्टोर करते हैं, ये भी एक पेयर होती है, देखिए इस तरफ भी इस तरफ भी सलाइवा को स्टोर करती हैं ये। देखिए फेरिंग्स हो गया, सबसे पहले फेरिंग्स हो गया, ऑर्डर लिखते हुए चलते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, ईसोफेगस, देखिए ईसोफेगस हो गया ये, उसके बाद क्या हो गया, देखिए फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर उसके बाद क्या हो गया, क्रोप हो गया, देखिए यहाँ पे एक हाईली जो है वैस्कुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो है फूड को स्टोर करने के लिए सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फूड को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, यहाँ पे फूड को स्टोर करता है। उसके ये जो क्रोप हो गया, क्रोप के बाद आगे क्या होगा, क्रोप के बाद हो गया गिजार्ड हो गया, देखिए यहाँ पे ये रहा गिजार्ड, ये वाला स्ट्रक्चर, ये गिजार्ड हो गया आपका, यहाँ पे गिजार्ड, यहाँ पे ये क्या होगा, गिजार्ड हो गया, ग्राइंडिंग में जो है हेल्प करेगा, फूड की ग्राइंडिंग में। उसके बाद क्या हो गया, हिपैटिक सिक्के हो गया, देखिए ये वाला क्या हो गया, हिपैटिक सिक्के हो गया, हिपैटिक सिक्के हो गया, ये देखिए काफ़ी सारे इसमें जो है हिपैटिक सिक्के होंगे, इसमें देखिए आप इस तरह से दिखाई दे रही है आपको लाइन, ये जो इस तरह से दिखाई दे रही है, ये हिपैटिक जो है सिक्के हो गए। उसके बाद आगे आगे ये जो है टिब्यूल्स इसमें होते हैं, देखिए इस तरह से। हिपैटिक सिक्के के बाद क्या होगा, ये सारा क्या था, यहाँ तक क्या था, ये सारा फोरगट था, यहाँ तक फेरिंग से लेके यहाँ तक हिपैटिक सिक्के तक क्या है, फोरगट है, लिख देता हूँ फोरगट है। उसके बाद ये वाला जंक्शन कौन सा आ गया, मिडगट आ गया, मिजेंट्रॉन, जैसे हम क्या कहेंगे, मिजेंट्रॉन कहेंगे यहाँ पे, मिजेंट्रॉन हो गया, ये वाला कौन सा जंक्शन हो गया, मिडगट, ये जो आपका मिजेंट्रॉन कौन सा जंक्शन होगा, मिडगट वाला। उसके बाद माल्फिजियन ट्यूब्यूल हो गई, उसके बाद माल्फिजियन ट्यूब्यूल हो गई, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गए, देखिए 100 to 150 इसमें प्रेजेंट होती है। और ये नीचे वाला हिस्सा आपका हिंडगट हो गया, फॉरगट, ये वाला हिस्सा आपका फिर मिडगट, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा आपका हो गया हिंडगट। इलियम हो गया, देखिए ये वाला इलियम हो गया, कॉलन हो गया ये वाला, और ये वाला रेक्टम हो गया, फिर एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा इनका वेस्ट मटीरियल। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले है एक बार ऑर्डर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर जो है एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर मैंने आपको पहले काफ़ी बार बता दिया, फेरिंग्स हो गया, फिर उसके बाद ईसोफेगस में, फिर उसके बाद क्रॉप में, फिर उसके बाद गिजार्ड में, फिर उसके बाद हिपैटिक सिक्के, इसके बाद हिपैटिक सिक्के बाद सीधा आपको दे सकते हैं लास्ट तक, लास्ट में भी देख सकते हैं कॉलम रेक्टन, या फिर जो है एक एक करके भी देख सकते हैं। मिजेंट्रॉन हो गया, फिर उसके बाद माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गया, इलियम हो गया, इलियम के बाद कॉलन, फिर रेक्टम, इस तरह से इनका जो है पूरा स्ट्रक्चर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका पूरा, इस यहाँ से यहाँ तक जो है एंडिंग है, ओ स्टार्टिंग है फेरिंग से, एंडिंग है एनस पे। आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो है आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कवर करेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को कवर करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इन दोनों को जो है कवर करेंगे, और हो सका एक्सक्रीशन, ये तीन जो हमारे हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020 में से क्वेश्चन भी आया था। और ये एनल स्टाइल वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा, इसको जो है याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, इसका यूज़, फंक्शन से सारी चीज़ें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। सेवंथ ये जो है जेनाइटल पाउच के बारे में, गोनापोर्स, स्पर्मेटिकल पोर्स, कोलेटल ग्लैंड्स, गोनापोफाइसिस, जेनाइटल पोर, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। एनल सरगाई, एनल स्टाइल भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही लिया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।